यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है बेटा, विभाजन प्रमेय। अब भैया ये क्या बला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये क्या बला है भाई? ये कोई बला नहीं है राजा बाबू, ये वही छोटी क्लास में पढ़े हुआ तरीका है जो अब आप नए मेथड से पढ़ोगे। ठीक है, आपने छोटी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है बेटा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या किया जाएगा, जो भाज्य है बेटा उसको मान लिया जाएगा a। ठीक है, जो भाजक है राजा बाबू उसको माना जाएगा b, इंटू जो भागफल है उसको माना जाएगा बेटा स्मॉल q, प्लस और जो शेषफल है उसको माना जाएगा बेटा r। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, और वेयर बेटा जहां पर बेटा क्या होगा, जहां पर जो r का मान होगा ना, r का मान होगा बेटा वो सदैव 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा। यानी देखो रिमाइंडर या तो 0 होगा, सॉरी छोटा नहीं, 0 से बड़ा कहेंगे, छोटा नहीं, या तो रिमाइंडर हमेशा यार बेटा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, b से क्या होगा, छोटा। तो ये कंडीशन है। अब देखिए आप इस कंडीशन को हम अभी आगे समझाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, जिसमें क्या कर रहे हैं बेटा, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस मेथड से आप क्या करोगे, एचसीएफ एलसीएम यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करोगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ यानी मासा, हिंदी में कहेंगे मासा, इंग्लिश में कहेंगे बेटा एचसीएफ फाइंड करोगे। ठीक है, कैसे करोगे सुनिए बेटा, कैसे करोगे। देखिए इसमें स्टेप होते हैं, उन स्टेप्स को हमें समझना होगा। और एक बात हम आपको समझा दें कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि r का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, b से छोटा होगा। देखिए कभी भी अगर आप 2 से भाग करते हैं 5 में, 2 से बेटा अगर आप भाग करते हैं 5 में, तो 2 दूनी राजा बाबू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में 4 बेटा घटाओगे तो क्या आएगा, दिल के टुकड़ों 1 आएगा। आपको पता है बेटा 2 क्या है, आपका भागफल है। 2 क्या है राजा बाबू, आपका भागफल है। 2 ये वाला 2 क्या है बेटा आपका, ये आपका भाजक है, जिससे आप भाग दे रहे हैं भाजक, जिसमें बेटा आप भाग दे रहे हो वो आपका क्या है, भाज्य है, वो भाज्य है। और एक क्या है बेटा आपका, एक क्या बेटा यहाँ पर शेषफल बचा। ठीक है, यहां पर देखो एक कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती हैं। 2 कंडीशन क्या होती हैं, अगर आप भाग देते हो तो या तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, ठीक है, या फिर आपका जो रिमाइंडर है वो सदैव भाजक से छोटा आएगा, छोटा होगा। क्यों होगा छोटा भाई, खुद कॉमन सेंस लगाओ। अगर भाजक जो है शेष फल से छोटा नहीं आया तो क्या तुम दोबारा भाग नहीं दोगे? अगर तुम अभी 2 दूनी 4 करके तुमने 4 में 5 में 4 को हटाया, 1 बच गया। अब 1 में अगर 1 आपका 2 में 1 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर जो शेष 1 बच रहा है उसमें अगर आप 0 लगा दो तो 10 हो जाएगा। अब तो 2 से भाग चला जाएगा। यानी जब तक अपन भाग देते हैं जब तक कि भाजक बड़ा है शेष से, और जिस टाइम पे शेष छोटा हो गया भाग देना बंद। तो यार रिमाइंडर हमेशा यानी शेषफल हमेशा क्या आएगा, इसका मतलब है शेषफल हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए लिखा है कि r जो है 0 से बड़ा हो सकता है, या बराबर हो सकता है, 0 हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन सदैव क्या होगा, b से छोटा ही होगा। b से राजा बाबू बड़ा हो नहीं सकता। इसको बात समझ में आई? देखो बेटा नई नई बातें सीखने मिलेंगी, इस बात की गारंटी है। सेशन को सभी प्यारे बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। किसी को कोई डाउट है पूछ लें, बढ़िया मजा आएगा। विश्वास मानिए, दमदार तरीके से सीखेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। जोर लगा के, पूरा जोर लगा दो सेशन को लाइक करने में, शेयर करने में, लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है बच्चों, पूरा जोर लगा दो। चलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा सेशन को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को शेयर कर दो प्यारे बच्चों। चलिए क्लियर है, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए, अब यूक्लिड डिवीजन लीमा के द्वारा अपन एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, राधे राधे विशाल, राधे राधे। चलिए अब देखिए बेटा यूक्लिड डिवीजन लीमा का कैसे यूज करेंगे। देखिए यूक्लिड डिवीजन लीमा का आपने फॉर्मूला बना लिया बेटा। फॉर्मूला क्या है बेटा, a बराबर
b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। और जहां पर क्या होता है बेटा, r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होती है 0 से और लेस देन होती है बेटा b से, तो ये आपका ठीक है एक कंडीशन है। अब देखिए इसमें क्या होता है बेटा कि आपको जो भी दो नंबर्स दिए जाएंगे आप क्या करेंगे, उनसे भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे। और जब तक भाग करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। आपने भाग विधि से एचसीएफ निकालना तो सीखा ही होगा। भाग विधि से किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना तो बेटा आपने सीखा ही होगा। देखिए यहाँ पर दो संख्या ले लेते हैं 26, 26 और 91, ठीक है, दो नंबर ले लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल में बेटा टू नंबर्स लेते हैं 26, 26 और ठीक है 91 का एचसीएफ फाइंड करना है। क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ यानी मासा, हिंदी में अपन क्या बोलते हैं उसको, मासा, ठीक है राजा बाबू, मा और सा, मासा, ठीक है। देखिए एचसीएफ यानी मासा निकालना है। देखिए क्या करेंगे, 26 से भाग करेंगे, 26 से भाग करेंगे बेटा अपन किसमें, 91 में, छोटे वाले से हमेशा भाग होगा ना। 26 से भाग करेंगे बेटा 91 में, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बेटा, 3 बार में जाएगा, क्योंकि 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 6 3 18 और 4 दूनी 8, तो वही हो गया, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 24 होगा ना, तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 3 बार में दे लो, देखो 6 3 18, 18 की 8 हो जाएगी बेटा, हासिल आई 1, 6 दूनी 12, सॉरी 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है 78, 3 से करा बेटा 6, एक बार और बता देते, मंजीत स्टडीज क्लासेस, बेटा एक बार क्या बता देते बच्चे, पहले इसको कर ले रहे फिर हम और बता दे रहे, ठीक है, एक्सप्लेन कर दे रहे, पहले इसको कर दें फिर बता दे रहे, ठीक है। 4 बार में तो बेटा देखिए ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में देंगे 6 3 18 की 8 1, 3 दूनी 6 और 1 7, घटाएंगे बेटा तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा, ठीक है। ये बेटा यहाँ पर आपका 1 बचेगा। 13 से बेटा आप भाग करोगे किसमें, 26 में, 26 से 13 दूनी बेटा कितना हो जाएगा राजा बाबू, 26 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर आपका क्या बचा प्यारे बच्चों, 0 बचा, प्यारे बच्चों क्या बता, 0 बचा। देखिए राजा बाबू अब मेरे रसगुल्ले यहाँ क्या हुआ, ये आपकी भाग विधि है, ये कौन सी विधि है, भाग विधि है। अब इसी विधि का हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले से जिसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा। इस फॉर्मूले को किसका नाम दिया गया बेटा, यूक्लिड डिवीजन लीमा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, 91 जो है ना प्यारे बच्चे, 91 जो राजा बाबू है वो आपका ए है, राजा बाबू क्या है आपका ए है, और ये 3 क्या है आपका प्यारे बच्चे, ये आपका बी है, ये क्या है प्यारे बच्चे आपका बी है, बी है नहीं भैया ये क्यू है, ये बेटा आपका क्यू है, ठीक है, ए जे है बी जे है क्यू। अब देखिए बी कौन सा है बेटा, ये आपका बी 26 है, क्यू ये है, और 13 क्या है बेटा, 13 क्या बच्चा आपका रिमाइंडर है यानी आर है। चलिए पहले वाला पीछे का हाईएस्ट कॉमन, चलो अभी देखते हैं बेटा, पहले इसको कर दें फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मंजीत बेटा बता देंगे, चिंता नहीं करो, पहले इसको हम कंप्लीट कर दें फिर आपसे डिस्कस करके बता देंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। अब देखिए तो आपको अगर पहला स्टेप लिखना है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, बेटा देखिए फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होगा बेटा ए बराबर बोलो, चलिए मेरा राजा बाबू ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है बेटा। अब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा, 91 है राजा बाबू, क्या है 91 है। बी की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 26 है, इंटू क्यू की वैल्यू क्या है बच्चे आपकी 3 है, प्लस आर रिमाइंडर क्या बच रहा 30। तो बस आपने ये लिखा 91 इक्वल्स टू 26 इंटू 3 प्लस 30। मतलब आप जो यहाँ पर इस तरीके से इस मेथड से आप चीजों को सॉल्व कर रहे हो, इस मेथड से बेटा आप कि आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो, बस आप इस डिवाइड प्रोसीजर के जगह इस प्रोसीजर का यूज कर रहे हो। अगर आप इस विधि से करते हो, इस मेथड से करते हो, तो इसको नाम दे दिया गया भैया यूक्लिड, ये विभाजन भाग विधि, इसको नाम क्या दिया गया बेटा, भाग विधि। लेकिन इसको नाम दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लीमा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या नाम दिया गया है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है बेटा, विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है बच्चे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसको नाम दिया गया है। तो 91 इक्वल्स टू बेटा 26 इंटू 3 प्लस 30, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चे, अगले स्टेप में ये होगा कि जो 30 है अब आप उससे डिवाइड कर रहे हो किसमें, 26 में। तो अब क्या करोगे पहले बच्चों, सर क्लास 12 का क्लास कराइए ना
बेटा तुम आओ तो बेटा, पर डे क्लास 12 की क्लास चल रही है, आओ तो राजा बाबू। चलिए एग्जाम तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के भी खत्म हो गए हैं बेटा, चल रही राजा बाबू, तुम आओ तो निशा, आओ तो क्लास देखो, तुम लोग आते ही नहीं हो, 4 दिन से क्लास चल रही है। चलिए अब सेकंड स्टेप में क्या होगा राजा बाबू, अब जो आपका रिमाइंडर है 13, उससे आप डिवाइड करोगे 26 में, जो कि आपका बी है। अब 26 बराबर हो जाएगा 13 इंटू 2 प्लस बेटा क्या हो जाएगा 0। अब ये सेकंड वाला स्टेप देखो, अब ये जो 26 है वो क्या हो गया पहले बच्चे, वो आपका बन गया है ए। 2 क्या है बच्चे आपका, 2 क्या है बेटा, क्यू बन गया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और ये आपका क्या हो गया बेटा, बी हो गया, और ये आपका क्या है बेटा, आर यानी 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले को फिर लगाएंगे, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस प्लस आर। अब यहां आर का मान क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। जहां पर आर का मान राजा बाबू 0 आ जाएगा, दिल के टुकड़ों, जहां पर आर का मान 0 आ जाएगा मियां भाई, अरे भैया बहुत कर रहा नाम है मियां भाई, तो वहां पर जो बी होगा यानी जो 13 है, बी जो है वही आपका SCF हो जाएगा। भाई क्या अंतर है इसमें और इसमें, जय श्री राम, क्या अंतर है भाई इसमें इसमें, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका है कि 26 से भाग किया 91 में, 3 बार गया 78 आया, घटाया 13 आ गया, 13 से भाग किया जवाब 26 में, 13 दूनी दिल के टुकड़ों 26 हो गया और 0 बच गया, तो 13 आपका क्या होगा यहाँ पर, 13 राजा बाबू आपका यहाँ पर SCF हो गया। अब इसी विधि को हमने A बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिया। तो यहां पर क्या है, इसी मेथड को आप करते जाओगे कब तक, जब तक आपका रिमाइंडर प्यारे बच्चों 0 नहीं आएगा। 0 जैसे ही राजा बाबू आएगा वैसे ही आपका SCF आ जाएगा, और SCF क्या होगा बेटा, B आपका SCF होगा। जो यहाँ पर B क्या दिया है बेटा, B दिया है 13, B क्या दिया है पर बच्चों 13 दिया है, तो SCF समझ में आया। इस विधि को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या कहते हैं राजा बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जिसको नहीं आया दिल के टुकड़े पूछ लो, क्लास को दबा के शेयर करना है, ध्यान रखना दम इस क्लास में ही है, बाकी सब कहानी खत्म है। ठीक है राजा बाबू, दम इस क्लास में ही है, बाकी की सब कहानी खत्म है। तो क्लास को तेजी से बेटा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यही वो क्लास है प्यारे बच्चों जहां पर सब कुछ फर्स्ट क्लास है। ठीक है, यही वो क्लास है प्यारे बच्चों जहां पर सब कुछ फर्स्ट क्लास है। क्लियर है सभी को, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है जल्दी बताएं, कोई दिक्कत, हम सब समझ में आया बेटा सभी को, समझ में आया बच्चे या नहीं आया, जल्दी बताएं, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताएं बेटा, तेजी से बेटा क्लास को लाइक करेंगे शेयर करेंगे। चलिए